किस तरीके से जांच कर रही है यह पता नहीं चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पूरे हमने दिखाया था कि उनसे वकील से भी बात की थी और सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया था, जो पुरुष लोग रहते थे। आखिरकार गर्ल हॉस्टल में पुरुष का क्या काम। सीबीआई आएगी पटना, उसके बाद इस केस को पूरा स्टडी करेगी, उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा। अचेत अवस्था में रहती है उसे गोद में उठा करके सहज सर्जरी में पूरे जो वार्डन है उसके द्वारा ले जाया जाता है। इन दिनों बिहार में एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है नीट छात्रा हत्याकांड का। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं रजत कुमार। हम बात करेंगे नीट छात्रा हत्याकांड में अब तक की क्या कार्रवाई हुई है। इसमें देखा जा रहा है कि तमाम का सैंपल भी लिया गया है और नीट छात्रा के साथ जो PMCH का रिपोर्ट आता है उसमें सेक्सुअल हरासमेंट का भी मामला आता है। साथ में इसमें कई तह तक जो मामला है वो जुड़ा जा रहा है। हमारे साथ NBC 24 के क्राइम रिपोर्टर अजय शर्मा जो है इस खबर पे लगातार बने हुए थे, उनसे हम बात करेंगे। इस नीट छात्रा हत्याकांड में आप शुरू से इस खबर में बने हुए थे। छात्र के साथ जो मामला आ रहा था पहला कि उसने सुसाइड किया था, 90 जो टैबलेट था नींद की वो खाई थी। क्या कुछ मामला है इसमें शुरू से अंत तक का? देखिए, आपको बता दें कि पहले तो दिसंबर माह में छात्रा के माता पिता आते हैं और काफ़ी ठंड पड़ रही थी उस समय पटना में, जिसके पश्चात माता पिता आने के पश्चात स्कॉर्पियो गाड़ी से आते हैं और छात्रा को जहानाबाद घर ले जाते हैं। घर ले जाने के पश्चात वो घर पे रहती है और घर पे रहने के पश्चात 5 तारीख को उनकी मां के द्वारा घर पर छोड़ा जाता है। हालांकि SIT ने पूरी तरीके से पटना से लेकर के जहानाबाद तक पूरी तरीके से जांच किया है। SIT ने कई दुकानों में भी रेड डाला था, कई दुकानों के फुटेज भी खंगाले थे और अभी तक SIT किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाई है। अगर छात्रा की अगर बात कर ली जाए, हाल की अगर दिनों की अगर बात कर ली जाए, तब पुलिस ने जो DGP हैं, DGP के आवास पे छात्रा के परिजनों को बुलाया गया था और छात्रा के परिजनों को साफ तरीके से DGP के आवास पर बुला करके यह बताया जाता है कि जो बच्ची थी उसने आत्महत्या किया है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है, क्या FSL का जो रिपोर्ट आया था जिसमें साफ तरीके से लिखा हुआ था कि छात्रा के जो अंडरगारमेंट थे उस पे मेल स्पर्म पाया गया है, तो क्या वो गलत है? छात्रा के डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है PMCH का, उसमें भी साफ तरीके से यह दर्शाया गया था कि इस बच्ची के साथ रेप हुआ है, इससे पीछे नहीं रहा जा सकता। क्या वो भी झूठा था? SIT अब किस तरीके से जांच कर रही है यह पता नहीं चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पूरे हमने दिखाया था कि उनसे वकील से भी बात की थी और सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया था कि पूरी अब जांच जो है CBI को सौंपी जाएगी। वो चीज़ ठीक है। अजय जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने शंभू गर्ल हॉस्टल में गए थे। शंभू गर्ल हॉस्टल में जाने के बाद उसमें एक शब्द था डेंजर, वो क्या दर्शाता है? अलग अलग कमरों के बाहर पोस्टर चिपकाया हुआ था डेंजर और दूसरे कमरे के बाहर चिपकाया हुआ था कि अगर आप मिलनसार व्यक्ति हैं तो अंदर आ सकते हैं वरना अंदर नहीं आना। अलग अलग कमरों पर जो अलग अलग स्लोगन लिखा हुआ था, क्योंकि जो बच्चियां रहती हैं उनके द्वारा वह स्लोगन लिख करके चिपकाया गया था। हालांकि SIT अभी भी जांच कर रही है। जब तक CBI ने अभी पूरा मामला लिया नहीं है, मामले का संज्ञान नहीं लिया है, जब तक पूरी तरीके से रिपोर्ट नहीं आती है। हालांकि एम्स के रिपोर्ट का भी पूरी तरीके से आना अभी बाकी है, आजकल ही में ही रिपोर्ट आना है, जिसके पश्चात अब CBI आएगी पटना, उसके बाद इस केस को पूरा स्टडी करेगी, उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा कि क्या CBI इस केस को लेती है या नहीं। हालांकि छात्रा के जो परिजन हैं उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि हमारे तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है कि यह जो केस है CBI को दिया जाए। उन्होंने साफ तरीके से यह कहा है कि हम आग्रह करते हैं पटना के हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कि अपनी देख रेख में वो इस केस का जिम्मा लें और पूरी तरीके से जांच करें। लेकिन
हाईकोर्ट ने भी साफ तरीके से बता दिया है कि जब तक पूरी तरीके से जांच नहीं हो जाती है अभी मैं जिम्मा उस केस का नहीं ले पाऊंगा। अब देखने वाली बात यह होती है कि अब उस बच्ची को इंसाफ कब मिलेगा। ये तो पूरा बिहार पूछ रहा है कि नीट छात्रा हत्याकांड में परिजन को कब इंसाफ मिलेगा, ये पूरे बिहार पूछ रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि आप शंभू गर्ल हॉस्टल में गए थे, आपने वहाँ के जो छात्रा रह रही थी उनसे भी बातचीत हुई, क्या कहना था उन लोगों का? सामने हॉस्टल में मैं गया था और वहाँ जो पूर्व में जो छात्रा रहती थी उनसे भी बात हुआ था, लेकिन वो जो उस हॉस्टल में रह रही थी छात्रा उनके द्वारा पूरी तरीके से बातों को स्पष्ट नहीं किया गया। कहा कि मैं इस हॉस्टल में रह करके पढ़ती थी, उसके अलावा मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन अगर सामने की हॉस्टल की अगर बात कर ली जाए तो हमने चैनल के द्वारा पूरी तरीके से दिखाया भी गया था कि जब उस हॉस्टल में सामने वाले हॉस्टल में मैं जाता हूं तो वार्डन के द्वारा यह भी बताया जाता है कि काफ़ी महंगी गाड़ियां यहां पर आती थीं, रात भर वो गाड़ियां रुकती थी और उनके द्वारा साफ तरीके से यह भी बताया जा रहा था कि जो ऊपर वाला फ्लोर है उसमें कुछ जो पुरुष लोग रहते थे। तो आखिरकार गर्ल हॉस्टल में पुरुष का क्या काम? वार्डन से बात हुई थी आपसे? वार्डन से बाइफोनिक बात हुई थी, लेकिन मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं है इसलिए मैं कुछ बताया थी सबूत से पेश नहीं कर सकता हूं। लेकिन वार्डन से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं उस जो गर्ल हॉस्टल है उसकी वार्डन नहीं हूँ, एक और दूसरा ब्रांच है मैं उसकी वार्डन हूँ। मैं कभी कभी वहाँ पे आती थी जाती थी और लड़कियों को देख रेख कभी करती थी। लेकिन जिस तरीके से उस बच्ची के बारे में पता चला कि वो बच्ची जब आती है छात्रा तो छात्रा आने के पश्चात पूरे गुमसुम रहती है, गुमसुम रहने के पश्चात वो गेट नहीं खोलती है। सीसीटीवी वायरल अभी हुआ था, सीसीटीवी में आप साफ तरीके से देख सकते थे कि पूरी तरीके से जो छात्रा के जो दोस्त लोग थे किवाड़ी को ठकठकाते हैं, दरवाजे को ठकठकाते हैं, दरवाज़ा नहीं खोला जाता है अंदर से, टूल लगा करके पहले झांका भी जाता है, झांकने के पश्चात वार्डन को बुलाया जाता है, नीचे के गार्ड को बुलाया जाता है और गार्ड आने के पश्चात उसकी बाड़ी को तोड़ता है। तोड़ने के पश्चात उस बच्ची को अचेत अवस्था में रहती है उसे गोद में उठा करके सहज सर्जरी में पूरे जो वार्डन है उसके द्वारा ले जाया जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ रोकना चाहूँगा, जिस दिन घटना होती है सबसे पहले उसे कौन सा अस्पताल में ले जाया जाता है, जो कि वो भी एक चर्चा का विषय? हाँ, हालांकि आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया, एफएसएल की रिपोर्ट भी आ गई। अब रिपोर्ट आने के पश्चात अब एसआईटी किसी भी अब इस जांच को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाई है। सबसे बड़ा सवाल अब पुलिस पे ही जा करके गिर रहा है, गाज गिर रहा है। पूरे बिहार नहीं, पूरे नेशनल पे, पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हो रही है कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। सबसे सेक्सुअल हरासमेंट का रिपोर्ट पीएमसीएच जारी करता है। हाँ, पीएमसीएच पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करता है और एफएसएल में भी आता है कि उसके अंडरगारमेंट पर मेल स्पर्म है, तो मेल स्पर्म कहाँ से आया? ये तो जांच, हाँ, ये तो जांच का विषय है ना। लेकिन अभी तक एसआईटी किसी भी निष्कर्ष पे, किसी भी अंतिम साथी पे अभी तक इस केस से पर्दा नहीं उठा पाई है। एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि जब बिहार पुलिस जांच कर रही थी, सीबीआई के हाथ में जाती है, तब एक सीसीटीवी फुटेज जो शंभू गर्ल हॉस्टल का वो वायरल होता है सीबीआई के जाने के बाद, ये एक विषय है। हाँ, तो उसमें तो मैंने बताया है कि 6 तारीख का वो सीसीटीवी है और उसमें साफ तरीके से देखा जा सकता था कि किस तरीके से उसकी जो सहपाठी उसके साथ रहने वाली अगल बगल की जो लड़कियां हैं पहले दरवाज़ा खटखटाती हैं, खटखटाने के पश्चात तो वो नहीं निकल पाती है, तो उस दरवाजे को जो वहाँ के गार्ड है, गार्ड के द्वारा उसे बच्ची को निकाला जाता है। चेत अवस्था में रहती है, गोद में लेकर के सहज सर्जरी में ले जाया जाता है, फिर प्रभात मेमोरियल अस्पताल उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो प्रभात मेमोरियल अस्पताल का भी कहीं ना कहीं इसमें बड़ा रोल है जी। अच्छा, परिजन से अब तक आपकी क्या बात हुई है? परिजन का क्या कहना? परिजन का साफ तौर से कहना है कि हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ है। पटना पुलिस, बिहार पुलिस हमें इंसाफ नहीं दिला पा रही है। अब हम कहाँ जाएं? सीबीआई जांच के लिए उन लोग सीबीआई जांच के लिए उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि सीबीआई जांच हमने प्रशंसा नहीं की है, ना हमें सीबीआई जांच चाहिए, हम एसआईटी पर ही निर्भर है या फिर कोर्ट जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश के द्वारा एक टीम बनाया जाए, टीम के अंतर्गत ही जांच किया जाए, उन्होंने मांग की थी। लेकिन अभी हाई कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया है कि जब तक पूरा रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कुछ वरीय अधिकारी का बयान वगैरह क्या है?
उनका पर ये अधिकारी इस पर बयान देने से अभी पूरी तरीके से पीछे हट रहे हैं। जी देखिए, ये तमाम जो था 6 तारीख की घटना से लेकर अब तक की घटना पे जो NBC 24 है लगातार इस खबर पे बनी हुई थी और बनी हुई है, और ये पूरा बिहार पूछता है कि कब मिलेगा इंसाफ नीट छात्रा हत्याकांड का। पटना से NBC 24 के लिए रजत कुमार।